आज हम सॉलिड स्टेट चैप्टर का यूनिट सेल एकक सेल का अध्ययन करेंगे। इसमें हमने बताया था कि यह मुख्यतः दो भागों में विभाजित होता है। फर्स्ट, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे हम प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में अध्ययन किया था। आज हम सेकेंड पार्ट सेंटर्ड यूनिट सेल का अध्ययन करेंगे। सेंटर्ड यूनिट सेल, इसमें जो एकक सेल होता है, जो यूनिट सेल होता है, वो सेंटर अर्थात केंद्र के आधार पर डिवाइड होता है। हम यहाँ पर देखेंगे कि इसे पुनः तीन भागों में विभाजित कर दिया गया है। फर्स्ट है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, सेकंड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, थर्ड है इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब हम एक एक करके इसका अध्ययन करेंगे। देख रहे हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, हिंदी में इसे कहते हैं फलक केंद्रित एकक सेल। फेस सेंटर्ड, हमने अभी बताया कि इसे हम सेंटर के आधार पर डिवाइड कर रहे हैं। अब सेंटर के आधार पर जैसे एक यूनिट सेल लेते हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था, यहाँ पर आप देखिए एकक सेल, इसमें कॉर्नर की जो संख्या होती है वो 8 होती है। हम यहाँ पर देख रहे हैं एक क्यूबिक सेल का जब निर्धारण करते हैं तो उस क्यूबिक सेल में जो कॉर्नर उपस्थित होता है, कॉर्नर, इस कॉर्नर की संख्या 8 होती है। अब हम इसमें देखेंगे फेस सेंटर्ड, फेस फलक। सबसे पहले हम देखते हैं जैसे एक घन होता है या पासा होता है, उसमें हम देखते हैं कि कॉर्नर, कोनों की संख्या 8 होती है। और अगर हम उसके फेस की बात करें, यहाँ पे देखिए ये जो भाग दिखाई दे रहा है ये एक फेस है, ये दूसरा फेस है, ये तीसरा फेस है। इस तरीके से अगर हम देखें तो 3 हमारे सामने दिखाई दे रहा है, 3 सामने दिखाई देता है और 3 उसी के जस्ट पीछे छिपे रहते हैं। जैसे इसके पीछे ये है, इसके पीछे ये है और इसके पीछे ये है। आमने सामने दो दो भाग उपस्थित होते हैं। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 3 दिखाई दे रहा है तो 3 पीछे छिपे हुए हैं, तो 3 3 6, अर्थात इसमें जो फेस भाग होता है उसकी संख्या जो होती है वो 6 होती है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अगर हम इसमें परमाणु को निकालें, परमाणु को अलग करें या परमाणु को डिफाइन करें कि परमाणु इसमें कितने उपस्थित हैं, तो इसके 2 भाग मुख्यतः पाए जाएंगे। एक तो कॉर्नर का भाग होगा और एक फेस का भाग होगा। तब जा करके हम इसमें उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या का अध्ययन कर पाएंगे। तो देख रहे हैं कॉर्नर, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एक प्रकार का ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। इस समय सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में देख रहे हैं कि 8 कोने हैं। यहाँ पर हम बताए थे कि ये जो लैटिस पॉइंट है, ये लैटिस पॉइंट एक प्रकार का एटम है। तो इस एटम का इस क्यूबिक सेल में कितने भाग उपस्थित हैं, तो इस प्रकार देखा जा रहा है कि इसमें 1/8 यानी 1/8 पार्ट ही इस क्यूबिक यूनिट सेल में यूज हो रहा है। तो कॉर्नर 8 हैं और जो यूज हो रहा है वो 1/8 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1/8 और 8 अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो हमको पूरा एक परमाणु मिल जा रहा है, अर्थात कॉर्नर के माध्यम से हमें एक परमाणु प्राप्त हो जा रहा है। अब हम फेस पर देखेंगे। फेस में इसमें कुल फेस कितने हैं? 6, 1 2 3 4, इसके पीछे वाला जो भाग है 5 और ये जो भाग दिखाई दे रहा है ये 6। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इसमें कुल 6 फेस उपस्थित हैं। जैसे अगर हम एक गेंद को
लेयरबद्ध करें, लेयर में रखें, एक परत के रूप में रखा जाए, तो यहाँ पर हम देखिए ये अगर फेस है, इस फेस पर अगर एक गेंद यहाँ पर रखी जाए तो इसका आधा भाग तो अंदर चला जाता है और आधा भाग उसके फेस पर दिखाई देता रहता है। तो जो आधा भाग दिखाई दे रहा है वो तो बाहर है, जो आधा दिखाई नहीं दे रहा है वो इसके अंदर उपस्थित है। तो कितना इसमें यूज हो रहा है, इस परमाणु का कितना भाग यूज हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि आधा भाग, 1/2, आधा भाग ही उपयोग में लिया जा रहा है। तो अगर आधा भाग, तो आधा भाग इसमें फेस कितने हैं, 6 हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एक परमाणु में आधा भाग उपयोग में लिया जा रहा है, आधा बाहर चला जा रहा है। तो इसी तरीके से जितने भी फेस हैं सभी में आधा भाग उपयोग में लिया जा रहा है। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 में। तो इस प्रकार हम काउंट कर लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर हमको 3 परमाणु शुद्ध रूप से प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार अगर हम कुल परमाणुओं की संख्या इसमें देखें तो टोटल हमें 4 परमाणु प्राप्त हो जाता है। अगर हम इसका डेफिनेशन देखें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वह त्रिविम जालक, ये एक प्रकार का लैटिस है, वह त्रिविम जालक जिसमें अवयवी कण, अवयवी कण क्या है, परमाणु, अणु या आयन, ये सभी इसके अवयवी कण है। वह त्रिविम जालक जिसमें अवयवी कण अर्थात परमाणु, अणु या आयन एक सेल के सभी कोनों के साथ, कोनों पर तो उपस्थित होंगे ही, क्योंकि कोई भी यूनिट सेल का अगर निर्धारण करेंगे तो कोने पर उपस्थित होगा ही, कोनों के साथ प्रत्येक फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। हमने अभी बताया कि इसमें फेस कितने हैं, 6। सभी फेस, जितने भी फेस हैं उसके मध्य में, केंद्र में उपस्थित होते हैं, तब जाकर के वो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाता है। एक बार डेफिनेशन हम फिर से देख लेते हैं। वह त्रिविम जालक जिसमें अवयवी कण अर्थात परमाणु, अणु या आयन एक सेल के सभी कोनों के साथ, मतलब कॉर्नर पर उपस्थित हैं, कोनों के साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर, कोनों पर भी उपस्थित होंगे और प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होंगे, तब जाकर के वह यूनिट सेल फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाएगा। हम यहाँ पर एग्जांपल लिए हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सारे परमाणु उपस्थित हैं, ये सभी परमाणु, इसमें हमने देखा कि कॉर्नर 8 हैं, 8 का 1/8 भाग ही इस परमाणु में, इस यूनिट सेल में यूज हो रहा है। तो जितना यूज हो रहा है, अगर हम उसमें कुल परमाणुओं की संख्या देखें तो 8 × 1/8 = 1 परमाणु। एक परमाणु कुल मिलाकर के हमें प्राप्त हो रहा है। और फेस से 6 इसमें फेस हैं और फेस का आधा भाग ही इस यूनिट सेल में यूज हो रहा है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कुल परमाणु की संख्या इसमें 3 प्राप्त होती है। इसलिए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कुल अगर परमाणुओं की संख्या देखें तो 1 कॉर्नर का और 3 फेस का, कुल मिलाकर के हमें 4 परमाणु का उपयोग इसमें दिखाई दे रहा है।